अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हों। ये मैं अपने लिए एक बैग लाई थी। आजकल इस तरह के बैग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इन है। जो बहुत शॉर्ट जिनका स्ट्राइप होता है और इस तरीके से वो बगल में आपके आ जाते हैं। तो एक तो ये मुझे अच्छी प्राइस में मिल गया था और दूसरा ये कि ब्लैक कलर में था तो मैंने ले लिया। इसके अलावा मैं ये लेके आई थी 2 हैंड नहीं बल्कि बॉडी क्रीम है ये। ये पहले बहुत एक्सपेंसिव थी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और ये मुझे 90% पे मिली है। 90% यहाँ पे अनयूजुअल सी चीज़ है, आपकी सेल लगना। 49.95 का था और मुझे ये 5 फ्रैंक में मिला। इसके अलावा मैंने ये रेज़र ले लिए थे। इससे कभी कभी मैं अपनी आईब्रोज़ जो है वो कभी कभी बहुत कम मैं ट्रिम करती हूँ। मेरी आईब्रोज़ में बाल बहुत कम हैं और एक्स्ट्रा थोड़े बहुत आ जाते हैं तो मैं वो हटाती हूँ। अदरवाइज़ मेरी शेप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती वो। अच्छा, ये मैं आपको एक गाड़ी दिखा रही थी जो अभी आपने एकदम झटके में से देखी होगी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये मैं चली गई थी बाज़ार, तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा बाज़ार का भी टूर कराती हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है ना, अंडर वन रूफ सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे अक्सर व बेशतर मैं यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए जाती हूँ। तो मैंने सोचा इस बार मैं अपना कैमरा जो है अपनी कार्ड जो है ना उसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी वीडियो बनती रहे, क्योंकि मेरे पास वो जो ट्राइपॉड होता है ना वो नहीं है, तो मोबाइल हाथ में पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कार्ड के साथ। इसी वजह से मैंने ये कार्ड में जो है ना थोड़ी देर के लिए रख दी थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने हटा दिया, क्योंकि सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे थे और पता नहीं सही नहीं था इस तरह से बनाना वीडियो, तो फिर मैंने हटा दिया। और फिर मुझे जल्दी भी हो गई थी, मेरे एक बच्चे का कॉल आ गई थी स्कूल से कि आज मामा जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो मैं घर आ रही हूँ। तो उसके पास क्योंकि घर की कीज़ नहीं थी, तो फिर मुझे जल्दी से फिर जो भी सामान इम्पोर्टेंट लेना था वो लेके ये सारा जो मैंने प्लान किया था ये वाइंड अप करना पड़ा वीडियो बनाने का, और फिर मैं घर चली गई। तो इस वजह से मैंने बहुत छोटे सा एक क्लिप बनाया है। ये यहाँ पे मिक्रोस नाम का एक होता है शॉप, जहाँ पे आपको सारी की सारी सब्जियाँ और सब चीज़ें मिल जाती हैं, खाना वगैरह बनाने की सब चीज़ें। और मसाले भी बहुत अच्छे अच्छे अब यहाँ पे मिल जाते हैं हर तरह के। इंडियन कुछ ब्रांड्स यहाँ पे आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहे हैं, तो सब चीज़ें इस दुकान से आराम से मिल जाती हैं। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो है डेली बेसिस पे यहाँ से रोटी आती है, जो मैं तो नहीं, खैर बच्चे खाते हैं। अच्छा, आप यहाँ से मेरा देखें एक सफ़र जो कि मैं जा रही थी ऑस्ट्रिया। अगेन मेरी बेटी का कराटे का वहाँ पे टूर्नियर था, जिसको आप चैम्पियनशिप भी कह सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के बच्चे वहाँ आते हैं जो कुछ स्पेसिफ़िक एज के हिसाब से उनका मुकाबला होता है, वेट के हिसाब से। तो इस तरह का कुछ था, तो मैं वहाँ जा रही थी। सैटरडे का दिन था, मौसम भी अच्छा था, तो मैंने सोचा मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ बाहर रोड और सारा सीनरी वगैरह जितना भी मैं कैप्चर कर सकी वो मैंने आपको दिखाया। ये यहाँ का टनल है। मुझे बहुत पसंद होता है इस तरह के रोशनियों वाला ना। अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादातर जो होते हैं ऐसे होते हैं जहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं लगी हुई होती, बहुत कम होती है, बहुत डिम होता है वैसे। अच्छा, मैं यहाँ आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी। मैं बहुत कम आजकल वीडियोस बना रही हूँ। वजह उसकी ये है कि एक तो मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई है, इसलिए कि मेरे घर के जो बाहर जो आउटडोर जो है मेरा घर का, वहाँ पे कुछ काम वगैरह चल रहा था जो कि अब वाइंड अप होने को है। तो क्योंकि गार्डन वगैरह भी है वहाँ पे, तो सब कुछ क्लीन करना पड़ रहा है और सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, कहाँ पे क्या कमी रह गई है वो भी देखना पड़ता है। इसके अलावा मेरे पास जो बिल्ला है ना वो बहुत इस ताक में रहता है कि कोई खिड़की खुले और वो भाग जाए, तो फिर मुझे उसको भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है। आजकल उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है बाहर भागने से, क्योंकि उसमें चिप नहीं लगी हुई ना, तो अभी हम उसको बाहर जाने नहीं दे सकते। वैसे तो वो है ही घर का बिल्ला, मतलब यानी कि रोड पे वो नहीं जा सकता। हम लोगों ने उसको घर में रखने के लिए लिया था, मगर ये कि जब उसकी चिप लग जाएगी तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं चला भी जाएगा तो हम उसको पता कर सकते हैं कि वो कहाँ है। बहरहाल ये एक छोटा सा रीज़न था। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर मई जून जुलाई में जो है बच्चों का स्कूल क्योंकि वाइंड अप होने को होता है, और जुलाई में क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत मेरी चल रही है। इसके अलावा मेरे पास जो मेरा कॉन्टेंट है ना यूट्यूब बनाने का, वो यही है कि मैं यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में किस तरीके से सब चीज़ों को, अपने घर को, अपने बच्चों को खाने वगैरह को, या छोटे मोटा जो कुछ भी हमारे पास
ओकेजन्स होते हैं उनको किस तरीके से मैं लेके चलती हूँ, किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और अफोर्डेबल प्राइसेस में मैं कैसे घर का सामान या जो भी डेकोरेशन वगैरह है वो कैसे मैं मैनेज करती हूँ। तो ये मेरा जो है कंटेंट है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई इससे रिलेटेड कोई वीडियो ऐसी देखनी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी वो वीडियो बनाने की उस टॉपिक के मुतालिक। अदरवाइज़ ये है कि आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है, इस वजह से कहीं घूमने वूमने का जाने का भी नहीं हो रहा, और क्योंकि मौसम भी अनयूजुअल है बहुत ज़्यादा, कभी भी सर्दी हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है। हालांकि मई में अच्छी खासी गर्मियाँ होती है मगर वो भी नहीं हो रही है इस वक्त, इस दफ़ा। आज भी जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काफ़ी बारिश है बाहर, इसकी वजह से कुछ थोड़ा सा काम जो रह गया था वो भी मेरे घर का रुका हुआ है। तो ये भी एक वजह है कि मैं ज़्यादा बाहर की वीडियोस नहीं बना पा रही, कहीं घूमने नहीं जा रही, उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने। इसके अलावा बच्चों की वजह से मसरूफ़ियत है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो मैं बना सकती हूँ आपके लिए तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उससे रिलेटेड वीडियोज़ और क्लिप्स बना के आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा भी लास्ट ईयर की तरह इस बार बहुत ज़्यादा पोलन की वजह से मुझे एलर्जी रही है। आपको इस वक्त मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। और रात को जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है सोने के दरमियान। जब आप पूरी नींद में हो ना तो बीच में आपकी आँख खुल जाती है और आपको सांस लेने में मसला होना शुरू हो जाता है और पूरी नाक मेरी बंद हो जाती है, फिर आँखों में खुजली शुरू हो जाती है। फिर मेडिसिन तो मैं ले ही रही हूँ लेकिन उसके अलावा भी वो इतना ज़्यादा स्टॉप नहीं होता मेडिसिन से। तो ये भी थोड़ा सा मेरे साथ मसला चल रहा है और गला भी मेरा इस वक्त काफ़ी बैठा हुआ है, नज़ला वगैरह भी बहुत ज़्यादा मेरे को दिन में हो जाता है। ख़ास तौर पे जब सो रही होती हूँ ना उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा मसला होता है बीच में। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों में बहुत अल्लाह का शुक्र है। बस आप ये है कि आपको अगर कोई किसी भी चीज़ से मुतालिक यहाँ पे वीडियो देखने हैं, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जो मैं दे सकती हूँ अपने मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, वैसे मैं बहुत दिनों से एक और बात डिस्कस करना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप बाहर रहती हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है। मैं आपको बताऊँ ना, बाहर रहना बहुत अच्छी बात है, बहुत सेफ़ है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बेनिफिट्स हैं आपके पास बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। उन एक नुकसानात में से एक बहुत बड़ा नुकसान ये है, जो लोग ये समझते हैं कि बाहर के मुल्कों में रहना हर तरह से आसान होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी होती है, आपकी अच्छी जॉब भी होती है, अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर हमें रहने के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है। घरों के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं, जॉब भी करनी पड़ती है। हर कोई मेरी तरह हाउसवाइफ यहाँ पर नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं माइग्रेट करके, वो ज़्यादातर ख़वातीन काम करती हैं, घरों में भी अपने घर को भी संभालती हैं और ऑफिसेज़ में भी जाती हैं या ऑनलाइन भी काम करती हैं। तो ये डबल काम उनको करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास कोई यहाँ पे जो है हाउस हेल्प नहीं होती, वो भी हमें करना पड़ता है। दूसरी बात ये होती है कि रेसिज्म का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आजकल समझ लें रुझान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप दूसरे मुल्क से आए हैं, आप दूसरे कंट्री के हैं, आपका ओरिजिन कोई और है, आप इनके कंट्री में आए हुए हैं, तो तरह तरह की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फ़ेस करनी पड़ती हैं, चाहे स्कूल हो, ऑफिसेज़ हों, यहाँ तक कि ग्रॉसरी शॉप में भी अगर आप ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं या पेरेंट्स के तरह आप किसी अपने बच्चे के स्कूल में कोई मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, किसी सेलिब्रेशन में आप इन्वॉल्व होते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं और गाड़ी तक चला रहे हों अगर आप, तो आपको यहाँ पे जो नॉर्मल चेकिंग होती है उसमें भी अगर रोका जाता है तो वहाँ पे बिल्कुल एक्स्ट्रा आपके साथ बिहेव करते हैं सब। उनको ये लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा कोई क्रिमिनल हैं और गलत इरादों से ही उनके मुल्क में आए हैं। ये एक मेंटालिटी है जो अभी तक कहीं पर भी ख़त्म नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही जा रही है। तो इन सब चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा सामना करते हैं और इतना डिसहार्टेड हो जाते हैं बाज़ औक़ात कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें। फिर आपके पास जितनी भी आसाइश हो, फिर आपका दिल नहीं चाहता कि आपको अच्छा नहीं लगता वो लाइफ आपकी जो होती है। ये वही लोग समझ सकते हैं जो इन चीज़ों से गुज़रते हैं और डिसहार्टेड होते हैं। और बहुत सारे मैंने देखे हैं यहाँ पर। मेरी एक बहुत पुराने ज़माने में एक फ़्रेंड हुआ करती थी, वो भी पाकिस्तान चली गई सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से। यानी कि एक मैं जानती थी एक पाकिस्तान की फ़ैमिली को, उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे, वो भी पाकिस्तान चले गए। तो होता है ऐसा कि उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और फिर ये हर वक्त फ़ील होना कि भाई हमारा अपना मुल्क नहीं है, हम यहाँ अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। और जो लोग बना लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी, फिर उनको यही डर लगा रहता है कि भाई खुदा ना खास्ता अगर कोई बात हो गई, अपने मुल्क वापस जाना पड़ा तो हम क्या वहाँ पे
वहाँ पे कैसे फिर हम एडजस्ट करेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर अगर आप रह रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ेस करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप जिस भी हाल में हैं, जहाँ भी रहें, शुक्र अदा करा करें। जहाँ अगर आप बाहर रहते हैं या अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, बल्कि मैं क्योंकि बाहर रहती हूँ, और हम लोग जो बाहर रहते हैं ना, उनकी एक ये आदत बन जाती है कि वो अपने मुल्क को और अपने मुल्क में रहने को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग याद करते हैं। ये तो हमसे ही पूछें आप। अभी मेरी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे घर के बाहर 2 पॉट रखे हुए थे जो कि बहुत हल्के ग्रे हैं। इस वक्त ये आपको बहुत हल्के ग्रे दिख रहे हैं। इसको मैंने इतना डार्क ग्रे कर दिया है। इसको, इस कलर को यहाँ पे अंथ्रासीट कहते हैं, क्योंकि मेरा घर का एक्सटीरियर जो है वो वाइट और अंथ्रासीट है। अभी मैं आपको अपने गराज का दरवाज़ा भी दिखाऊंगी, और वहाँ खिड़कियों में भी पेंट यही हो रहा है। तो मैंने सोचा ये पॉट जो है ये काफ़ी हल्के लग रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। तो मौसम अच्छा था तो मैं इनको कलर कर रही थी। ये पाम ट्री है, मगर ये छोटा रहने वाला पाम ट्री, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम के होते हैं। और एक और ये है, ये मैं भी दिखाती हूँ। ये मैंने पेंट कर दिया है। अब आप देखें, मेरे 2 दरवाजे आपको दिख रहे हैं। ये गराज का दरवाज़ा है, साइड में जो है मेन डोर है, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। ये बीच में जो दीवार है ना, ये मैंने पॉट यहाँ रखा हुआ था। अभी बाहर का भी काम पूरा नहीं हुआ। ये देखें आप, ये सिल्वर रंग की जो प्लेट्स लगी हुई हैं ना, ये लग रही हैं ताकि रेन से जो है दीवार को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि सारी दीवारें वगैरह हमने ठीक कराई हैं बाहर की। तो ये पॉट पे भी मैंने रंग कर दिया है। यहाँ बीच में लगाऊंगी। मैं आपको दिखा रही हूँ ये दीवार। अच्छा, यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।